बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और सहरी की वीडियो है ये, और वीकेंड व्लॉग बनाया था मैंने, लेकिन आज संडे हो गया और अभी तक अपलोड नहीं किया। इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी इसको। तो सहरी में आजकल सहरी मैं बना रही हूँ, क्योंकि एक हफ़्ते तक तो आयरा ने बनाई थी। ज़हरा के असल में ना दांत दाढ़ें निकल रही हैं, तो ज़हरा बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है आजकल। तो मैं तो खैर उठती हूँ, टाइम से उठ जाती हूँ, तो मैंने कहा कि चलो मैं ही बना लिया करूँगी, तुम बच्चों के साथ परेशान होती हो। तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग नहीं हैं, तो 2-3 पराठे ही बनते हैं, तो वो मैं बाखुशी बना लेती हूँ। मुझे कोई इसके ऊपर वो नहीं होता। जब तक अल्लाह ताला ने हाथ पैरों में जान दी हुई है, हमनी सही से करके खिला दें, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। और अल्लाह ताला बस चलते हाथ पैर ही रखे हमें। और ज़ाहिर सी बात है, जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो मैं बेचारी बच्चों की उसमें लगी हुई होती हैं, तो इतने ज़्यादा मुझे वो नहीं होता कि आयरा ही बनाए सहरी, वरना हर साल वही बनाती है माशाल्लाह से। जब से उसकी शादी हुई आयरा ही सहरी बनाती है। लेकिन आजकल ज़हरा ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, दाढ़ें वाढ़ें उसकी निकल रही हैं, तो इस वजह से फिर मैं मतलब कर लेती हूँ सहरी का। और फिर मैं और ये सहरी कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी उठते हैं। 4 बजे तक हम लोग उठ जाते हैं, तो और बच्चे फिर उठते हैं तकरीबन 5 बजे तक। आयरा को मैं जगाती हूँ, क्योंकि ज़हरा भी फ़ौरन ही उठ जाती है ना उसके साथ ही। तो ये है कि फिर कम टाइम रह जाता है, तो जल्दी जल्दी ये लोग खाकर, और बस फिर फजर की अज़ान भी साथ ही हो जाती है, तो नमाज़ पढ़कर फिर ये लोग लेट जाते हैं। तो कल मिधत भी आई थी, तो यहाँ पर मैंने सब निकाल लिया था अफ्तारी का सामान। अच्छा, ये वीडियो पता नहीं क्यों इस तरह की छोटी बड़ी आती है, भाई प्लीज़ इग्नोर किया करें। बिल्कुल आजकल रोज़े में ना दिल ही नहीं चाहता वीडियो बनाने का। और फिर मैंने सारा सामान मतलब अफ्तारी का भी निकाल लिया था, और इधर मैंने चढ़ा दिया था कीमे का स्टू, और यहाँ पर शामी कबाब का मसाला चढ़ा दिया था। कल ये सब सामान लेके आया था, चिकन गोश्त वगैरह, तो फिर मैंने हाथों हाथ उसका भी सारा काम करके रख दिया था। इधर मैंने पकौड़ों का बैटर भी तैयार कर लिया था। ये पालक और प्याज के पकौड़े बनेंगे। उधर आलू भी कट कर लिए थे पकौड़ों के लिए। इधर बिरयानी के लिए मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया था। दही रह गया था, अभी दही आएगा तो दही इसके अंदर डल जाएगा। और बाकी सारा मसाला और टमाटर वमाटर सब मिलाकर मैंने वो कर दिए, प्याज अलग से काट लिए। सैलेड भी रेडी है। और ये थोड़ा सा मैं चिकन आपको बताया था ना मैरिनेट करके रखती हूँ हसान के लिए, कभी भी उस मैक्रोनी की उसकी फरमाइश हो जाती है या स्पैगेटी की। और यहाँ पर मैं मिर्ची पकौड़ा भी कल मैंने बनाया था, मिर्चों का के पकौड़े। तो ये मैंने इसमें से सारे इसके बीज वगैरह निकाल कर थोड़ा थोड़ा सा चाट मसाला इसके अंदर भर दिया, और बस इसको सिंपल बेसन में डिप करके हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर चना चाट बन रही है जनाब। चने तो बॉयल रखे हुए होते हैं, उससे मैं थोड़ी देर गर्म पानी में डाल देती हूँ, ताकि वो थोड़े से गर्म हो जाए और फ्रेश हो जाए मतलब। तो उसके बाद उसके अंदर मैंने इमली का पल्प भी निकाल कर रखा हुआ होता है, वो डाल दिया मैंने। कुटी हुई मिर्चें, नमक और चाट मसाला और हरा धनिया, टमाटर वगैरह, प्याज सब ये डाल दिया था। तो चना चाट भी जल्दी से रेडी हो गई थी। और सहरी के लिए कीमा बन रहा है। कीमा भी मैंने बस साथ ही चढ़ा दिया था। जब आप किचन में काम करते हैं ना, तो फिर यही होता है कि मैं सारे काम एक साथ, मतलब आटा गूंदने वाला होता है तो वो भी गूंद देती हूँ, प्याज कटिंग कोई करनी होती है, वेजिटेबल वगैरह, वो भी सब खड़े खड़े, मतलब सारा काम मेरा किचन में हो जाता है। फ्रूट चाट वगैरह बनानी है, या आटा गूंदना है, सहरी के लिए कुछ बनाना है, तो वो सब मैं फिर साथ साथ ही कर लेती हूँ। और इधर बस मैंने प्याज भी फ्राई होने के लिए रख दिया है बिरयानी के लिए। और बिरयानी तो ज़ाहिर सी बात है अफ्तार के बाद ही बनेगी, लेकिन ये कि मसाला तैयार करके रख देना, तो फिर गैस अगर भी चली भी जाती है ना, तो ये कि सिलेंडर पे फिर आसानी से बस दम लगाना होगा बिरयानी को। और ये मैंने दही भी इसके अंदर ऐड कर दी थी, और ये मैरिनेट किया हुआ चिकन हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये मसाला जनाब इसका रेडी हो गया, तो मैंने इसमें पुदीना और हरा धनिया, हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। और इधर चावल भी हमारे बॉयल होने के लिए मैंने रख दिए हैं, और कबाबों का मसाला भी है तकरीबन रेडी हो गया, बस इसको पीसना है। अच्छा, कल मैंने मशीन भी थोड़ी सी लगा ली थी, मतलब थोड़े से कपड़े थे, तो मैंने अब ये कि हर 2-3 दिन बाद में थोड़ी थोड़ी सी मशीन लगा लेती हूँ। कपड़े जितने होते हैं हमारे धुल जाते हैं। इसी तरह आयरा भी बच्चों के जल्दी जल्दी धो लेती है कपड़े। और इधर बस अफ्तारी हमारी रेडी हो गई थी। फ्रूट चाट थी, पकोड़े थे 2-3 तरह के, और चना चाट थी, और जनाब शरबत था। शरबत के 2-3 वैरायटियाँ रखी हुई हैं। अच्छा, लाल शरबत तो इस दफ़ा हमारे यहाँ कोई भी नहीं पी रहा, यूँ ही रखा हुआ है। वो असल में मैं किसी और कंपनी का ले आई थी, तो बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा वो। मैंने कहा भाई टैंग मिला मिला कर उसके अंदर ख़त्म तो करना है ना, उसको पी लो।
समरकंद वालों का था शायद, पता नहीं कौन सा है। बहरहाल जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो उसी की बारी आएगी। और अफ्तारी मतलब ये फिर इशा पढ़ा कर आते हैं तो उसके बाद फिर ये घर आकर अफ्तार भी थोड़ी सी करते हैं, तो थोड़ा सा मैं इनके लिए रख देती हूँ अफ्तार, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ही कुछ ना कुछ खाते हैं अफ्तारी और उसके बाद फिर खाना खाते हैं। तो यहाँ पर बस ये मैंने इनके सामने ला कर रख दिया था और उसके बाद फिर मैं बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ। बिरयानी मैंने सोचा कि जल्दी से नहीं बनाऊँ, बस उसी टाइम गरम गरम बन जाएगी 10 बजे के टाइम पे, ताकि फिर सब आराम से ये कि गरम गरम ही खा लेंगे। और इधर मैंने बिरयानी के चावल बॉयल होने के लिए रख दिए हैं और मसाला भी हमारा तकरीबन ये रेडी हो चुका है और बस इसको सिर्फ दम लगाना है बिरयानी को। और बस फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था और ये था हमारा जनाब वीकेंड व्लॉग। और बिरयानी भी रेडी हो गई। चले जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।